चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार स्वागत है आपका तैमिश्को शो। यहाँ तक आ रहा है ना? मेरा सिर तो कट नहीं जा रहा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं, बोर्ड वर्क देखो। चलो हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट किए थे, उसके बारे में और कुछ सीखते हैं। हाँ, तो तुम लोग एनसीईआरटी बुक कौन कौन ने लिए? तुम लिए? उसको इशारा कर रहे हो। तुम लोग को लास्ट क्लास में बताए थे जिपमर का एक क्वेश्चन। जिपमर का ये क्वेश्चन ये था कि दो स्टेटमेंट दिया गया था। एक स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। दूसरा स्टेटमेंट ये था कि मेनली यानी मोस्टली मैक्सिमम ऑफ द एनिमल आर मल्टी सेलुलर। तो क्वेश्चन आंसर क्या सही होगा? ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर। नए वाले बुक में मेनली दिया गया, पुराने वाले में ऑल एनिमल एज इट इज़ मेंशन किया गया। ठीक है। उसके बाद बताए थे कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। यहाँ से तुम लोग लिख सकते हो, जैसे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, इसका हिंदी सिंपल ये है, सिंपल ये बोलो कि क्लासिफिकेशन क्यों करना और कैसे करना। क्लासिफिकेशन क्यों करना ये तो समझ में आया कि इतना वास्ट वैरायटी है, तो समझने में इजी हो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? क्लासिफिकेशन करना चाहिए, ताकि इजीली समझ सके, चीज़ों को कैरेक्टराइज कर सकें। ठीक है। बेसिस क्या होता है कि आखिर किस चीज़ को बेसिस मान के क्लासीफाई करें, कैसे करेंगे? इतना तो तुम लोग के पास दिमाग होगा ना कि एक एनिमल का एक प्लांट से क्लासिफिकेशन नहीं करोगे, नहीं ना करोगे, कर दोगे। तुलसी पौधा छोटा, बिल्ली भी छोटा, दोनों एक चीज़ है, ऐसे तो नहीं करोगे ना। इतना तो सोचोगे कि एक पूरा का पूरा एनिमल पार्ट है और एक पूरा का पूरा पौधा है, प्लांट है। तो ये तुम्हारे दिमाग में आया ना, बेसिस आया ना। तो उसी तरह जो होता है ना, क्या क्या हम लोग तर्क यूज़ करें, ठीक है, जो सिंपल शब्द में होता है, क्या क्या तर्क यूज करें जिसके थ्रू हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में यही बात कहा जाता है। तो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट लाइन है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल। कह रहा है इन स्पाइट का मतलब हालांकि या फिर इसके बावजूद, भले ही हर एनिमल एक दूसरे एनिमल से डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटी होता है। बात समझ रहे हो? अब एक एनिमल एक बैक्टीरिया तो नहीं हो सकता। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? यूनिसेलुलर थोड़ा पढ़े हो ना, एक कोशिकीय है। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलता है? विषाणु, कीटाणु। वायरस को तो विषाणु बोलते हैं ना। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है। और एक जैसे हम अपना नाम ही ले लें तो एमनिस ले लेते हैं, तो हम कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। तो ऐसा थोड़ी होगा कि घर जाओगे और हमको बैक्टीरिया को एक बोल दोगे कि नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। पगला थोड़ी जाओगे घर जाके, नहीं ना पगलाओगे। और थोड़ा देर बाद मान लो कि कोई सा भी पौधा ले लेते हैं, अभी मैंगो बहुत चल रहा है, तो आम का पौधा, आम आदमी के लिए आम, उसको और इसको एक ही चीज़ बोल दोगे? नहीं ना करोगे। तुम्हारे पास बेसिक्स तो यहाँ और यहाँ अंतर के क्लासिफिकेशन क्या था कि हम लोग सेल के लेवल पे जाके देखें कि ये यूनिसेलुलर है, और इसमें क्या देखें कि यहाँ दोनों मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये किधर बिलोंग करता है? ये प्लांट से, और ये किससे बिलोंग करता है? एनिमल से। ठीक है। इसी तरह का कुछ बेसिक है क्लासिफिकेशन का, जो तुम लोग को अभी मेमोराइज रखो, धीरे धीरे खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ये वाला लाइन हम लोग लिखते हैं, इन स्पाइट वाला। चलिए सब कॉपी निकालिए। कॉपी तो लाए हो ना खरीद के, कि बहन वाला वे छोट वह वाला कॉपी उठा के आ गया हो? दो तो आज भर काम है, कल वापस कर देंगे, ऐसे नहीं करके आए ना। इन स्पाइट लिखो, एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन है ये सब। क्योंकि इससे हम क्वेश्चन, आज तुम लोग को 20 क्वेश्चन देंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन तुम लोग से बनेगा नहीं, तो क्या करोगे? फाड़ के फेंक दोगे। आज ठीक है, उस क्वेश्चन जो नहीं बनेगा उसको देखना एक बार, ठीक है। जो हम तुम लोग को बताया ना कि दो तरीक़ा से बताए थे कि एक जो होता है बोर्ड के लिए पर्टिकुलरली
उसके बाद जो वो क्वेश्चन देंगे 20 क्वेश्चन, वो सारा का सारा तुम्हारा नीट लेवल का है, PYQ है, ठीक है। तो उसके लिए हम वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिलेबस जैसे बताएंगे वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी चीज़ को एक्स्ट्रा कवर करके हम लोग को शुरू से चलना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलिए लिखना स्टार्ट करिए। कॉपी है ना, वो नहीं न्यू है ना, एक हामिद नहीं आया, हंसते हो मेरे आवाज़ पे, हंसते हो, गला मेरा भारी हो रखा है। लिखो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individual in relation to the arrangement of cell, जैसे कि arrangement of cell, body symmetry, सबका मतलब बनाएंगे। पहले लिखो नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ circulatory, चलो इतना लाइन का मतलब अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आगे जो है इसी के आसपास मूव करेगा। हाँ कवर हो रहा है ना, कवर तो हो रहा है। लिखो इसका एग्जैक्ट मतलब समझाते हैं कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। और जितना बता देंगे उससे क्वेश्चन बाहर आता ही नहीं, ज़बरदस्ती का भी फ्रेम करके देख लेना। तुम्हारा नाम क्या बाबू? स्वीटी। स्वीटी मेरी छोटी बहन का नाम। लास्ट क्लास में हंस रहे थे, पूछ रहे थे तो इससे, अभी भी देखो हंस रहे। घर में लड़ते होगे। हमको तो शॉक में चले गए। सलोनी हमको 2 या 3 रेटिंग दी थी ना लास्ट में, समझ ही नहीं आया क्या क्या लिखा हुआ है। लिख लिए? देखो फीलिंग समझो, हिंदी का इंग्लिश करने के लिए कुछ मतलब नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। 2 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि यहाँ एलिफेंट है। एलिफेंट मतलब समझते हो ना, भालू, पक्का? हाँ ठीक है। एलिफेंट मतलब क्या होता है? और एक मान लेते हैं माइस है। माइस मतलब सांप। तो आता है, तुम लोगों को नहीं आता क्या? चलो ठीक है, एक एलिफेंट है एक माइस है, ठीक है। 2 का कंपैरिजन करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, दोनों के बीच में अंतर है, अंतर है ऑब्वियसली। बड़ा कौन? पक्का? कितना बड़ा हाथी होता है? इतना देखे तुम लोग? हाथी तीप चढ़े हो? कहाँ चढ़े? छोटा में
10 रुपये हम सवारी कराएंगे ऐसा, ठीक है। देखो कह रहा है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस, हाथी बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। किसमें? स्ट्रक्चर में। इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, मोटा होता है, पावरफुल होता है, ये तो छोटा होता है। एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दोनों अलग अलग एनिमल भी है। देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस, कह रहा है इसके अलावा दोनों के बीच में फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होता है। फंडामेंटल फीचर्स क्या देखा जाता है? जैसे सही है ना, चलो कोई नहीं, उतना हिलता रहता है। क्या बोला? वो ऐसे करके ना, इसका स्टैंड हमको चेंज करना पड़ेगा, बड़ा वाला स्टैंड लाएंगे, वहाँ के लिए ये ठीक होता है, यहाँ पे छोटा पड़ जाता है, वहीं हम रिकॉर्डिंग लेते हैं। फंडामेंटल फीचर्स कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात, दोनों का दोनों एनिमल है, सही बात है। अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब समझ रहे हो कि सेल कैसा उसमें अरेंज किया गया है। इसे भी पहले समझते हैं। तुम लोग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का मतलब समझते हो? प्रो मतलब क्या? बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम, और यूकैरियोट्स मतलब हम लोग एनिमल्स, ठीक है, ये बात समझे। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स कभी भी लाइफ में आए तो इसका मतलब क्या समझोगे? इसको लिख लो। और कभी भी यूकैरियोट्स आए तो अभी समझा देते हैं, अभी इसके लिए एनिमल लिखो, प्लांट, फंगी, प्रोटिस्टा, इसको बस लिखो तुम यहाँ पे, ये दो चीज़। प्रोकैरियोट्स का मतलब, जब हम बोले प्रोकैरियोट्स तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? चूहा, चूहा ने ना, फिर हंसी, पैसा उसा मिला घर में, आज खाएंगे रस कदम, काला जामुन। अरे मेरे घर में गेस्ट आ गया इसलिए मेरे को 5 मिनट लेट होता है। नहीं होता, गेस्ट आता तो मीठा लाने चल जाता। तो मैं 8 बजे तैयार हुआ, मेरे को आने में 15 मिनट लगता है। 15 मिनट हम यहाँ बैठते हैं, कुछ तैयारी वारी करते हैं, तो 8 बजे तब तो पापा जी बोलते जाओ। हमको लगा ठीक है जाते हैं, 10 मिनट में तो आ ही जाएंगे लेकर के। स्कूटी खराब, पैदल चल रहे हैं, यहाँ छोटी वाला है ना V2, वहाँ से लेके आए, लिख लिए। तो सुनो, तो सबसे पहली बात बताओ, ये प्रोकैरियोट्स है या ये प्रोकैरियोट्स है? हाथी प्रोकैरियोट्स है या चूहा? कोई नहीं है। बैक्टीरिया तो दोनों में से कोई नहीं है ना। तो एक चीज़ तो पता चला कि कॉमन है कुछ, तो वही तो बोल रहा है कि भले दोनों के अंदर डिफरेंस है लेकिन कोई ना कोई फीचर तो कॉमन है। अब क्या क्या कॉमन है उस हिसाब से हमको धीरे धीरे अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या तर्क इस्तेमाल करेंगे कि अरेंजमेंट, सेल का अरेंजमेंट कैसा है, पहले इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम बॉडी सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है किसी चीज़ को कैसे काट सकते हैं। जैसे एक लाए चाकू, टप से मार दिए तो हम आधा बढ़ जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना। और वही क्या बोलते हैं उसको, तारबूज ले लो, तारबूज को ऐसे करके खड़ा, एक गोल तारबूज होता है, एक ऐसा सा होता है ओवेल, तो ऐसे ही खड़ा करोगे तो मल्टीपल शेप में काट सकते हो इक्वल, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियल। बॉल है ना, बॉल को काटो, कई तरह से काट सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह क्या क्या सिमेट्री होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेचर ऑफ सिलोम, पता नहीं ये लोगों को अलग ही कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत साधारण बात है। सिलोम जब भी तुम्हारे सामने टर्म आए ना, तो सिलोम का मतलब होता है कैविटी। क्या होता है? कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। क्या होता है? खाली जगह। देखो सिलोम का मतलब कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह आता है। तो तुम्हारे अंदर खाली जगह है? यहाँ की बात नहीं की है, इसके अलावा बताऊँ। सिर पे तुम लोग तुरंत चले जाते हो, बोले हाँ हाँ यहाँ है, ब्रेन छोड़ के आए, फ्रिज में अभी ठंडा होगा तो यूज़ करेंगे शाम तक। बोलो बोलो, खाली जगह है। देखो हिंदू माइथोलॉजी के अलावा 5 चीज़ से हम लोग बनते हैं ना, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ऐसे करके बनते हैं ना, जल, आकाश तत्व। अरे शक्तिमान देखे हो तुम लोग? वो नहीं आता है ऐसे करके, ऐसे शक्तिमान शक्तिमान। तो हाँ, हम लोग के अंदर कैविटी होता है, उसको आकाश तत्व कहा जाता है मैथोलॉजी में। अब कैविटी कैसे होता है? कैविटी नहीं, कैविटी का मतलब क्या? खाली जगह जहाँ कुछ रख सके। जो तुम खाना खाते हो तो रखा था कहाँ? अगर सब चीज़ भरा रहता तो। स्टमक में कैविटी है ना, वो भी तो एक पॉलीथीन की तरह ही है, डिब्बा जैसा है ना। खाते हो वहाँ पे स्टोर होता है, फिर वहाँ पे डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, तो ये सब तो कैविटी है। वो छोड़ो, तुम्हारे अंदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट है, ब्रेन है,
मान लेते हैं। लंग्स है, किडनी है, लिवर है, पूरा का पूरा इंटेस्टाइन है, ये सब है। कहाँ रखा हुआ है? कहीं तो रखा होगा ना, तो जगह होना चाहिए रखने के लिए। यानी कि शरीर में क्या होता है? कैविटी होता है, उस हिसाब से भी चीज़ों को हम लोग बांटते हैं। बात समझे? आखिरी बात बोल रहा है पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? कैसे कोई चीज़ दिखता है। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, उस हिसाब से हम लोग को समझना होता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का तरीका है। अब हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ सेल। इंट्रोडक्शन समझ में आया? कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे, समझे? तुम्हारा नाम? कृष्णा। बायो है या मैथ है? समझ में आ रहा है? कितना मनी आ रहा है? 19-20 का फर्क है। पूछूंगा लास्ट में, क्वेश्चन नहीं, रिव्यू लूंगा। चलो मिटा दो। देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन प्रिंट करके मिल जाता है, और कई बार जैसे अमन सर अभी बाहर है, तो कोई एक इधर से नंबर दे दो मेरे को, हम एक को भेज देंगे, बाकी आपस में सर्कुलेट कर लेना। ग्रुप बनाना अपना बना लो, मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ। इधर से कोई एक नंबर दे दो मेरे को, ठीक है? कोई भी नंबर दे दो, पापा मम्मी किसी का भी, चाचा ताऊ व्हाटएवर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से अरेंजमेंट ऑफ सेल। स्वीटी समझ में आ रहा है? हाथी चूहा दिमाग नहीं, उससे आगे भी है जी। हाथी आया, चूहा आया, फिर ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक डालो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल तो सबके निकलेंगे। आज इसी बस 2 टॉपिक 3 टॉपिक पढ़ाएंगे। इसी में देखना तुम लोग को 20 सवाल दिए, सोचना जाके घर। हाँ, ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टीसेलुलर होता ही, ठीक है? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। एक एक एग्जाम्पल याद करा देंगे, तुम लोग को अच्छा लगेगा। पहले मेरे को समझाने दो, फिर बताते हैं। यहाँ तक लिखो। एक बार कम्युनिकेशन बन जाएगा ना, उसके बाद ज़्यादा भी बर्दाश्त कर पाओगे। राजकुमार और राजकुमारियों, विश्वास नहीं खुद पे, राजकुमारी तो नहीं है, ठीक है? मान लो मेरे क्लास में तुम लोग राजकुमारी और तुम लोग राजकुमार। पहले क्लास के दिन आए तो तुम लोग को लिखाए थे 11 को क्या फाइलम, याद हुआ? सबके सिर पे मटका फोड़ेंगे, चुकिया फोड़ेंगे, मटका महंगा पड़ जाएगा। याद हुआ? बस एगो याद है, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा 3 को तो वहाँ लिखा हुआ है।
राइटिंग पे नहीं जाना, मेरा राइटिंग सच में बहुत अच्छा है, बोर्ड पे ऐसा मतलब बहुत लिखना पड़ता है। मेरा राइटिंग इतना अच्छा है, स्वर्ग से इंद्रदेव आते हैं देखने के लिए। हंस रहे, कल हम अपना कॉपी ला के दिखा देंगे। 10 सोने की मुद्राएं दी है हमको, देखो फिर हंस रहे, मत करो विश्वास। चलो लिख लिए, लिख लिए, याद हुआ? पूरी फेरा सब याद है? अरे वाह, स्वीटी दिख रहा है तुमको? ओके, जब यहाँ क्लास लेना, वैसे तो रेयर ही चांस रहता है, अभी 12th का जब तक बंद है इधर ही बैठ जाया करो, क्योंकि इधर कवर नहीं हो पाएगा ना। तुम लोग दिख रहे हैं ना, तो उसको कॉपी करो, लिखो लिखो लिखो। 1 मिनट का और टाइम देते हैं, तब तक अपना बकवास जारी रखते हैं। हाँ, तो 10 सोने की मुद्राएं मिली मेरे को, फिर हम 1 वापस कर दिए, 9 ही रखे, बोले आने में भी तो टैक्स लगा होगा। इतना अच्छा राइटिंग हो मेरा, मत करो विश्वास, कल हम कॉपी ला के दिखा देंगे, ठीक है? अच्छा, ये है मेरा नंबर व्हाट्सएप, कोई मेरे को DM करना इधर से ही क्या इधर से ही, आपस में नंबर लेके रखो, वही है ना। हाँ, मेरा नाम है ठीक है, कोई भी DM करना, हम उसको क्वेश्चन भेज देंगे और वो क्वेश्चन ट्राई करके आना। चलो देखो इधर, नंबर नोट करते रहना, इधर देखो। ट्रू कॉलर पे तो यही नाम आता है। चलो इधर ध्यान दो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है ना, लेवल तो समझते ही हो गए, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं। कई ऐसा जीव है जो अपना, ऐसा समझो इंसान के रूप में ही समझते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं, पर्सन होते हैं जो एक रूम के अंदर अपना जीवन व्यापन कर लेते हैं, है ना। पैसे ज़्यादा नहीं कमाते तो एक ही रूम के अंदर सब कुछ अपना, आए गए चले ख़त्म। कई लोग 2 रूम बनाते हैं, कई लोग 3, कई लोग मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कई लोग का इलाका होता है। जैसे बाहुबली का पूरा साम्राज्य था ना, चाहे महेश मते। तुम लोग बाहुबली फैन हो कि नहीं? किसके फैन हो? सुपरमैन तो MCU, चलो ठीक है, तो जिसके भी फ़ैन हो। भोजपुरिया फैन हो क्या? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, चलो ठीक है, मस्ती कर रहे हैं। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है ना कि सेल किस लेवल पे है। अगर एक सेल है, ठीक है, एक सेल के पास इतना कैपेबिलिटी होता है कि वो अपना जीवन व्यापन कर सके। तुम लोग एक रूम में भी ज़िंदगी बिता सकते हो, 2 रूम में भी, ऐसे करके मल्टीपल्स में भी। तो एक से कई सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो एक सेल में अपना ज़िंदगी बिता लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। बात समझ रहे हो? जो एक सेल में अपना लाइफ को कंप्लीट कर ले उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और जो ढेर सारा आ करके मिले, और जैसे सबसे पहले क्या होता है देखो, इधर साइड मिटा देते हैं, ओके। सरस्वती पूजा में तो एक भोजपुरी बजाते हुए तो अबीर उड़ाले जा रहा है। चलो हाँ, कहाँ थे? तो मान लो एक सेल है, ठीक है, ये अपना सारा काम कर लेता है, सारा काम, और अपना जीवन मस्त गुजार रहा है। तो इसको कैसा ऑर्गेनिज्म करेंगे? बस एक ही सेल है, एक जैसा सेल नहीं, एक है, ख़त्म, एक। अब ये ढेर सारा आ गया, तो ये क्या बना देगा? ये सेल था, इसको लिखो सिंगल सेल, ठीक है। सेल आपस में मिलके क्या बना देगा? टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाएगा, आ जाएगा।
आ जाएगा, चिंता नहीं करो। 1080 है, क्वालिटी देख लेना ना, यूट्यूब पे भेज देंगे। हाँ यूट्यूब चैनल पे बता देंगे कौन सा, लिंक भेज देंगे ना किसी को, तुम लोग आपस में ग्रुप बना लो, तुम लोग अपना ग्रुप बना लो। तो टिश्यू, टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उत्तक, समूह ऑफ सेल। क्या है? कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। ढेर सारा टिश्यू मिलके आपस में एक ऑर्गन बनाता है, ठीक है? एक ऑर्गन जैसा नहीं दिखा, एक ऑर्गन बनाते हैं। बताओ ये कौन सा ऑर्गन? दिमाग है? यहाँ से लीवर जैसा नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा? तो टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन। थोड़ा तो लग रहा है ना लीवर जैसा, यहाँ गॉल ब्लैडर होगा ऐसे करके, फिर ऑर्गन क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम। तो मान लो यहाँ पे लीवर था, ऐसे करके ऐसे लीवर है, इधर से ऐसे करके पैनक्रियाज आया, यहाँ से ईसोफेगस आया, यहाँ पे डोलू मोलू सा तुम्हारा स्टमक है, ठीक है? ये क्या हो गया? लिवर। ये क्या हो गया? पैनक्रियाज। ये क्या हो गया? ईसोफेगस। स्टमक, ठीक है? तो लीवर, ईसोफेगस, पैनक्रियाज, स्टमक। तो ये ऑर्गन आपस में मिले तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम ढेर सारा मिलके क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म को। इसका नाम है विनोद। बन गया ना ऑर्गेनिज्म? अब सोचते रहो कौन इसका आँख खराब है, ये वाला या ये वाला? बेस्टली लेफ्ट ही लग रहा है। तो ये समझे, इसी को कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस लेवल पे है तुम्हारा लेवल। सिंगल सेल का है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, या सब मिला करके, ठीक है? इसको छापो। देख रहे हो मेरा ड्राइंग 2 मिनट में बना दिए। छापो छापो, शर्माओ नहीं। जिन्हें आता है उसको छापने की जरूरत नहीं, बस लिख लो। स्वीटी ये दिख रहा है? कौन है ये? क्या नाम है इसका? विनोद। देख रहा है विनोद? पंचायत तुम लोग देखे हो? तो कृष्णा कहाँ से आते हो? नाम है जी कृष्णाय वासुदेवाय। गांधी चौक में कहाँ पे? कहाँ पे? उधर तो मताली करते रहते हैं हम। कभी दिखे? ध्यान नहीं। गांधी चौक में तो मताली करते रहते हैं, अब नहीं करते। चलो लिखो। विनोद को याद रखना, बहुत बार आएगा एग्जाम्पल में। इसी का हम लोग डायसेक्शन करेंगे, काट चीट करेंगे। तुम लोग विनोदे बनाए हैं, अपना अपना फोटो बना सकते हो, ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कितना टाइम हो गया? अरे बच्चा में लॉटरी वाला घड़ी देखे हो तुम लोग? कौन जमाने साथ हो यार। हम भी गांधी जी के साथ नहीं चले हैं, बस 2-4 साल का, 4-5 साल का अंतर होगा। तुम लोग लॉटरी वॉटरी नहीं लगता है? वो 20 रुपये में जो घड़ी निकलता था, पैसा दे के चीख रहे हैं 1 रुपया से। चलो आगे चलूँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए कम मस्ती करें, बकवास करने में बहुत आगे। तो ये समझ में आया? तो अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है? कहाँ गया? यहाँ क्या लिखा था? ऑल। हाँ ये बड़ा होगा। कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ एनिमल आर मल्टी सेलुलर। बता चुके हैं पहले सारा का। एक भी तुमको मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है? कम से कम यहाँ से स्टार्ट होगा खेला, इससे पहले से खेल स्टार्ट नहीं हो सकता, मिनिमम टिश्यू लेवल पे जाना पड़ेगा।
लेकिन इसके बावजूद सबका ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा नहीं है। कोई देखो यहाँ ये तो होगा नहीं, क्योंकि है तो मल्टी सेलुलर। होगा कहाँ से? तो कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। बात समझ रहे हो? तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकता है। तो जैसे अगर हम लोग याद रखना ये बात, पॉरीफेरा किस लेवल पे आता है? सेलुलर। तो सेलुलर बोलोगे तो तुम फिर सोचोगे यूनिसेलुलर, नहीं। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा गया है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है, तुम लोग पढ़ना आज जाके एनसीईआरटी, ठीक है। और लिखा था कि सम डिवीजन ऑफ लेवल अकर एमंग द सिलेंट्रेट, सॉरी कहाँ था, हाँ देखो पॉरीफेरा के बारे में क्या लिखा गया है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे लिखा गया है लूज सेल एग्री। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं समझोगे तो मिस्टेक कर जाओगे। एग्रीगेट्स, ध्यान से देखो हम क्या बोले, फिर से समझाते हैं तुम लोग को कि एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर होगा, तो कभी भी सोचना है तो इससे आगे सोचो, इधर तो होगा नहीं। तो टिश्यू लेवल पे हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम पे लेवल पे हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या बोला गया है। पॉरीफेरा क्या होता है? सेलुलर लेवल पे होता है, लेकिन सेलुलर लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि यूनिसेलुलर होगा, और उसके पास टिश्यू भी नहीं होता है। तो क्या होता है? सुनो, पॉरीफेरा थोड़ा समझो पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा यूनिसेलुलर नहीं है, क्योंकि एनिमल है तो यूनिसेलुलर हो नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग क्या खा क्या है सुबह में? नशा में तो नहीं हो? यूनिसेलुलर पॉरीफेरा नहीं हो सकता क्योंकि एनिमल है। टिश्यू लेवल पे नहीं है तो कहाँ होगा? कहीं बीच में होगा। टिश्यू का मतलब होता है सेल आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी कई सारा ऐसा बुक में लिख देता है पॉरीफेरा को टिश्यू लेवल, लेकिन टिश्यू लेवल नहीं मानना। उसको क्या बोला जाता है? लूज सेल एग्रीगेट। लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। एग्री का मतलब होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है जमावड़ा। यानी कि यहाँ पे ढेर सारा सेल आके अपने आप आसपास ऐसे बस आसपास बटा हुआ है, सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। जब तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका ल्यूकोन, साइकोन, एस्कोन, रेडोन करके डिफ्रेंसिएशन होता है। हम लोग पढ़े थे अपना जब नीट का प्रिपेयर किए थे, अब उतना जरूरत नहीं है। बस ये समझना पॉरीफेरा किस लेवल पे आता है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके पास क्या होता है? टिश्यू नहीं होता, लूज सेल एग्रीगेट, यानी इसके बीच में आता है। ये तुम्हारा आएगा क्वेश्चन, देखना। चलो अगला जो आता है, तो हम तुम लोग को पहले 11 को क्या क्या याद कराए थे? पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केलेमेंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। याद है? लिखा हुआ है ना? तो देखो सबसे पहले पॉरीफेरा हो गया। पॉरीफेरा के बाद आता है सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। दो चीज़ आता है, बताए थे, याद करना। पॉरीफेरा सबसे ऊपर, फिर सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। तो सिलेंड्रेटा को एक और नाम से जाना जाता है, नाइडेरिया, बुक में भी दिया गया, ठीक है। सिलेंड्रेटा को और क्या बोलते हैं? फेमस नाम है नाइडेरिया। तो टिश्यू लेवल पे कौन आ जाएगा? पहले हम क्या बोले? इसके बीच में आया, यहाँ पे बीच में कौन आया? यहाँ पे पॉरीफेरा। लेकिन अब कहीं बीच में नहीं होगा, अब सीधा उछल के कहाँ आ गया? टिश्यू। तो टिश्यू लेवल पे दो चीज़ आएगा, कौन कौन? सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा, या फिर नाइडेरिया और टीनोफोरा। बात समझे? टिश्यू के बाद कहाँ उछल के जाओगे? ऑर्गन लेवल पे एक आएगा, प्लेटिहेल्मिन्थस, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थस का एक एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म जिसको काट देते हैं, ट्रू रीजनरेशन। फोटो आता है ना इसका? हाँ, लाओ तो फ़ोन किसी के पास, रिचार्ज, कोई फ़ोन नहीं रखते हो? अच्छा कोई बात नहीं, घर में जाके देख लेना। प्लेनेरिया। उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। तो सुनो, ऑर्गन सिस्टम आया, तो ऑर्गन सिस्टम मतलब इस लेवल पे आ गया। तो उसके बाद जितना आगे का किंगडम है सारा का सारा क्या आ गया? ऑर्गन सिस्टम, यानी एस्केलेमेंथस से लेकर के कोडाटा तक, समझे? यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या आता है? पॉरीफेरा, फिर क्या आता है? सिलेंड्रेटा, फिर आता है टीनोफोरा, फिर आता है प्लेटिहेल्मिन्थस, फिर एस्केलेमेंथस, ठीक। फिर आता है एनिलिडा, फिर आता है आर्थ्रोपोडा, फिर आता है मोलुस्का, फिर आता है इकाइनोडर्मेटा, फिर आता है हेमिकोडाटा, फिर आता है कोडाटा। तो पॉरीफेरा में क्या मिला हम लोग को? लूज सेल एग्रीगेट। सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा में क्या मिल गया? टिश्यू। प्लेटिहेल्मिन्थस में क्या मिल गया? ऑर्गन लेवल। बाकी इससे नीचे सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम। याद रहेगा? क्वेश्चन पता है डायरेक्टली क्या आएगा कि पहली बार किस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा गया? तो आंसर क्या दोगे? एस्केलेमेंथस।
पहली बार तो यहीं पे आया ना, उसके बाद पूरा भर गया। पहली बार होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, फिर बाद में चीज़ों का मतलब बदल जाता है। पहली बार बोलेगा ऑर्गेन लेवल कहाँ पे आया है, तो प्लेटिहेलमिन्थस ऑर्गेन पहली बार यहाँ आया ना। पहली बार पूछेगा टिश्यू लेवल कहाँ पे आया है, तो क्या बोलोगे, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरम। पॉरीफेरा के बारे में नहीं पूछता है, समझे? यहाँ तक नोट किए, थोड़ा थोड़ा बताते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ तक समझ में आया ना? भारी तो नहीं हो रहा है? फ्रिज से दिमाग निकाल के आना छोड़ नहीं देना वहाँ पे। मेरा क्लास बहुत ज़्यादा लिंक होता है। चलो मिटाओ इधर। समझ में आ रहा है स्वीटी कि नींद आ रहा है? सच बता, रात में सोए हो ना कि गेम खेलते तुम लोग? गेम खेलना तो अच्छा गेम खेलो। पुष्पा 2 देखे हो तुम लोग? पुष्पा 2 देखो। उसमें क्या बोलता है, पुष्पा के साथ धंधा करने में बहुत मज़ा आएगा, उसी तरह पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा जब काम करते चलोगे। 2000 टन 5000 करोड़ दिया। तुम मूवी नहीं देखते हो यार? हम बहुत मूवी देखते हैं। शायद ऐसा मूवी रांची में जब रहते थे, सैटरडे संडे तो मेरा फिक्स ही है, सैटरडे या संडे कभी भी PVR जाना। चलो अब लिखाऊँ। चलो ये सेल का समझिए, लाइन पढ़ना, ठीक है। सम डिवीजन ऑफ लेवर यानी एक्टिविटी अकर अमंग द सेल इन सिलेंट्रेट, अकर अमंग द सेल्स इन सिलेंट्रेट। सिंपल यहाँ पूछा है। देखो देखो इस बात को समझना, ठीक है? इसको लिखाने का कोई मतलब नहीं है, फील करने की बात है। पॉरीफेरा के बारे में फील करने की बात है, एक बार में समझो, समझ जाएगा। पॉरीफेरा क्या यूनिसेलुलर है? नहीं है। टिश्यू लेवल पे था? नहीं था, बीच में था। कई सारा सेल आपस में आके ऐसे लूजली एग्रीगेट हो गया है। एग्रीगेट का मतलब होता है जमावड़ा, तो पूरी पॉरीफेरा कुछ देखने में ऐसा लगता है। और मान लो एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है। टिश्यू का मतलब क्या होता है, सेल काफ़ी कॉम्पैक्ट एक जगह पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? अब सेल तो अलग अलग है, दूरी पे है, लेकिन ये सेल इसका मदद करता है कुछ कुछ, ठीक है? तो ये सेल इसका मदद करता है, ये सेल इसका मदद करता है, ये सेल इसका मदद करता है, मतलब आपस में एक सिस्टम है। इसी को कहा जाता है कि पॉरीफेरा। क्वेश्चन तुमसे ये आएगा स्टेटमेंट में, क्या पॉरीफेरा में डिवीजन ऑफ लेवर है? क्वेश्चन मेरा सुनो, क्या है? डज पॉरीफेरा possesses division of lever। क्वेश्चन सिंपल पूछा गया, क्या पॉरीफेरा में डिवीजन ऑफ लेवर है? डिवीजन ऑफ लेवर का मतलब क्या होता है? लेवर का काम क्या होता है? बैठ के जलेबी खाना नहीं ना होता है। वो क्या काम करता है? अलग अलग, कोई सीमेंट लाता है, कोई बालू लाता है, कोई दिमाग लाता है, बार बार दिमाग में चिल्ला, कोई सीमेंट लाता है, बालू लाता है, वो चलाता है, वो जो मशीन रहती है जिसमें पिसाई होती है, फिर उसके बाद एक तैया से उठा के जाता है ऊपर, छत ढलाई करता है। ऐसे हर लेवल का अलग अलग काम होता है। तो डिवीजन ऑफ लेवर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी हर काम क्या करता है? एक ही लेवर सारा काम नहीं कर सकता है, अलग अलग लेवर का अलग अलग काम है। तो उसी तरह बोला गया, मान लेते ये सेल कुछ, मान लो ये सेल तुम्हारा काम कर रहा है हर्ट की तरह, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कोई कमेंट ना कर दे गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर्ट हो गया, मान लो ये तुम्हारा हर्ट की तरह, ये मान लो तुम्हारा डाइजेशन में मदद कर रहा है, मान लो ये वाला सेल तुम्हारा रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, मान लो ये वाला सेल तुम्हारा रिस्पायरेशन में मदद कर रहा है। बात समझ लो, यानी हर एक सेल अपना अपना काम कर रहा है। तो इसी में कहा जाता है कि डज पॉरीफेरा पोजेसेस डिवीजन ऑफ लेवर, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। समझ रहे हो? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको बना देते हैं, याद रहेगा ना अर्पित? पुष्पा से धंधा बहुत मजा आया था। हंस रहा है, देख रहा है विनोद।
चाहत के ठीक सामने क्या चीज़ का शॉप है वहाँ पे, मतलब दुकान ही है क्या? पापा जी का कोई सर? अच्छा, तुमको देखे हैं शायद कहीं, पता नहीं। गुड मॉर्निंग सागर भैया, आपका क्लास है? छुट्टी ये हम लोग जब छुट्टी रहता था हम लोग मैगी बनाते थे और टीवी देखते थे, उसी में दिन गुजार देते थे। सबको शनिवार ज़्यादा पसंद आता है ना, अगला दिन रविवार हो। हम यहाँ रविवार को को छुट्टी नहीं देते हैं, सब भ्रम में नहीं रहना। तुम लोग देखे होगे डांस करता है सब, तो एक नागिन डांस होता है, ज़मीन पे लोट पोट के डांस करता है, कैसा तड़पता रहता है वो। ठीक उसी तरह जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो जब तक ख़त्म नहीं करते हम तड़पते रहते हैं। तो मेरे तड़पन को समझो। भाई साहब क्या डांस करता है, एक लेटा रहेगा, 4 आदमी उसको फुफकार देता रहेगा, बीन बजाएगा रुमाल से। तुम लोग भी करते हो क्या? देख के एंजॉय करते हो? यहाँ तक समझ में आया? लूज सेल एग्रीगेट डिवीजन ऑफ लेबर, बात खत्म। अब आता है, हाँ ठीक है, सिलेंड्रेट में होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। देखो जैसे सेल से टिश्यू में जाओगे, टिश्यू से ऑर्गन में, तो कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो सिलेंड्रेट और टिनोफोरा में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा, किस लेवल पे आ गया? दोनों टिश्यू लेवल पे आ गया। तो वही बताया गया है, इन सिलेंड्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। कहा गया है जो सेल एक जैसा काम करता है वो किस में बदल जाता है? टिश्यू में बदल जाता है। बात समझ रहे हैं? टिश्यू का तो एक ही काम होता है ना, जैसे लीवर एक टिश्यू है तो उसका काम क्या होता है? डिटॉक्स। लीवर का तो बहुत काम होता है। हार्ट एक टिश्यू है, ऑर्गन है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट काट लें ऐसे खच 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 खच, दिल तोड़ के किसी का निकाल लें सिंपल शब्द में, तो वो तो टिश्यू ही है ना। उसमें क्या होता है? कार्डियक मसल्स होता है, धड़कने का काम करता है, फीलिंग कोई नहीं लेगा। Hence is called tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by member of Platyhelminthes and other phyla, where tissue are grouped together to form organs. Such specialized for particular function in animal like Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata, organ level are situated to form functional system. Each system concerned with a specific physiological function. देखो उतना छोड़ो, यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया है फिजियोलॉजिकल फंक्शन। घर में जाके कोई तारक मेहता नहीं देखेगा, रीडिंग डाल के आएगा, ठीक है। और जो नहीं समझ आपका लाइन जो लाइन या वर्ड समझ नहीं आए वो पूछ लेना। मिटा दिए? कौन मिटा दिया? खुद ही मिटा दिया ना। फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो एक समझो क्या, देखो इतना दूर कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले सिंपल क्या बना? पॉरीफेरा। कॉम्प्लेक्स होता गया, पॉरीफेरा के बाद टिश्यू लेवल आया, ऑर्गन आया, ऑर्गन सिस्टम आया, कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जितना इधर आओगे, किधर नीचे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। बात समझ रहे हो? तो वही बोला गया। और यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल किया गया फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्या इस्तेमाल किया गया? ठीक है, कुछ कुछ है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन मतलब तो समझते होंगे, काम, क्रिया वगैरह वगैरह, काम होना। फंक्शन मतलब क्या? शादी लहंगा पहन के जाएंगे ऐसा करके, तो ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? वो सारा फंक्शन, ऑल दोज फंक्शन that help to sustain your living। तुम्हारे अंदर शरीर में चलने वाले वो सारे क्रिया, फंक्शन जो तुम लोग को जिंदा रखते हैं, समझ रहे? उसी को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो ब्रीदिंग करते हो, कपालभाति करते हो, ब्रीथ तो करते हो ना, सांस उस लेते हो ना, भूल तो नहीं जाते हो?
सर्कुलेशन होता है तुम्हारे शरीर में, ब्लड इधर से उधर जाता है। तुम खाना घर से खा के रहो, अब बैठोगे पढ़ते समय तो ऐसा थोड़ी कि डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन तो होता रहता है, और पता चला पढ़ रहे हो तो डाइजेशन नहीं हुआ, बेहोश पड़ गया, ये सब होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे शरीर में अलग नर्वस सिस्टम, कोई चूटी काट लिया, सर को कंप्लेन कर, तुम्हें पता तो चला, पेन, ऐसा तो नहीं करते, छोटा बच्चा करता है ना, छोटा क्लास लेने गए, सर पेन मार रहा है, पर भग साला, पागला लोग का क्लास कौन लेगा, इतना छोटा छोटा बच्चा सिर खा जाता है एकदम। एक बार क्या हुआ था, मेरे भैया थे, तो उनका नाम था राहुल, तो वो पढ़ाते थे ऐसे ही, तो 1 से 3 क्लास के आंसू पढ़ाते थे, तो वो एब्सेंट किए, तो हम लेने चल गए। एक तो आपस में लड़ रहा है सब, एक ही साइड सब बैठ गया, थोड़ा थोड़ा फिर सबको बोले अच्छे से रहो, गाना वाना सुनाए, तब तक ठीक था, मतलब वो प्रोजेक्टर वाला क्लास नहीं होता, स्मार्ट क्लास ले, उसके बाद पगला जाता है वो लोग, पूरा कहते हैं चिल्लाते रहता है। तो लोग छोटा भाई बहन है तो इतना रिलेट कर पाओगे, छोड़ो हटाओ, टॉपिक से नहीं भटकना चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारा फंक्शन जो तुम्हारे बॉडी को सस्टेन करता है, ठीक है, तुम्हारे बॉडी को सही सा रहता है। चलो इसको लिखो, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और कल तक वो ये वाला चीज़ ना कल तक याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी बोल सकते हैं ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, याद हो जाएगा ना, याद होगा, या क्रिया खिलाना पड़ेगा, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। ठीक है, तुमको फेवरेट खाने की कसम, क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है खाने में, कुछ स्पेशल फ्रेंच नाम बता दो, जो मिल जाए। भाई खतरनाक आदमी हो तुम तो, जो मिले सब डाइजेस्ट कर गजब हो, नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिज्म तुम्हारा सिटिंग, जो मिल जाए। तुम्हारा गुपचुप ऐसा तो नहीं होता, मेरी छोटी बहन का फेवरेट खाना है गुपचुप। क्या पसंद तुम खाने में, मटन, क्या बात है, अट्ठा खाए हो कभी, सब तुम लोग यहाँ पे वही हो ना, मिक्स, मतलब ओमनीवोरस, कार्निहार भी, अरे वो क्या बोलते हैं, सर्वाहारी, सब कुछ खाते हो ना, वेज नॉन वेज। मटन बन जाए घी में डाल के, इसको क्या बोलते हैं, अट्ठा, देवघर में बनाता है वो लोग बढ़िया सा। चलो इसको मिटाऊं, वो कितना अच्छा लड़का, एकदम बोल दिया, ऐसा नहीं सब खा जाएंगे, दालें चावल खा गए आधा किलो, ऐसा थोड़ी होता है यार, फेवरेट रहेगा तो ज़्यादा खाएंगे। मेरे को डायरी प्रोडक्ट बहुत पसंद है, हाँ, कुछ सभी दूध रहा, मलाई वलाई खूब खाते हैं, मिठाई खूब खाते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछे, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। पॉरीफेरा पे क्या था, सेलुलर, क्या रिवाइज करोगे, उधर देख रहे हो काना जैसा, इधर देखो। टिश्यू लेवल पे क्या था, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, आवाज़ सही आ रहा है ना, थोड़ा मेरा आवाज़ बैठा हुआ है। प्लेटिहेलमिन्थस क्या था, ऑर्गेन, बाकी इधर नीचे सारा क्या है, ऑर्गेन सिस्टम। चलो आगे चलता हूँ। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ चलो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 तरह का तुम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जाएगा, कितना तरह का, 2, 1 और 1, 2। चलो स्टार्ट करते हैं। इधर साइड में जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, वो गाना भी बहुत फेमस चल रहा था, क्या नाम था, कौन सा गाना था? अच्छा देखो, कई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ह्यूमंस का बात करें या फिर जनरल एनिमल्स का बात करें, तो उसको खाना इजेक्ट करने का अलग पाथवे होता है और एक्सक्रीट करने का अलग पाथवे होता है। एक्सक्रीट मतलब फीसेस को बाहर निकालना, ठीक है,
गंदगी शरीर से बाहर निकालने का अलग पाथवे होता है ना, एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, कई सारा ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है, जिधर से इंजेस्ट करेगा उधर से ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला गया है, एग्जाम्पल लिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थस का। हमको क्या है, गरीब है, झोला लिए निकल गए, कौन बोलता है ऐसे? मोदी जी बोलते थे। तुम लोग बड़ा बेहोश किस्म के आदमी हो यार, कुछ नहीं आता है। जैसे यहाँ पे हम लोग पहली बात कर रहे हैं, देखो पहला बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। क्या बोला? कुछ बोला क्या अर्पित? मोदी जी की याद आ गई? भाइयों बहनों चलो मेरा देशवासियों, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम लोग को 2 तरीके फील ले रहे हो, करके दिखा दूंगा। मेरे को तो ये मिमिक करना बड़ा पसंद है। ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है इनकम्प्लीट, दूसरा बोला जाता है कंप्लीट। एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनकम्प्लीट वाला को बोला जाता है ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? जो आँख से एकदम रोशनी ब्लाइंड से। संजय को पहचानते हो तुम लोग? और संजय इधर वाला नहीं, महाभारत वाला संजय, द संजय। उनके पास दिव्य चक्षु थे ना, वो वहीं से खड़े खड़े देख सकते थे। ठीक है, अब आता है महाभारत। महाभारत में हनुमान जी थे कहाँ पे? युद्ध के समय वहाँ पे आइसक्रीम खाने गए थे। कहाँ थे महाभारत में हनुमान जी? हाँ, ध्वजा पे विराजमान थे। तो इनकम्प्लीट हो गया, ब्लाइंड से कहते हैं। और कंप्लीट वाला तो समझ ही रहे, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। देखो, शेक मतलब क्या होता है? झोला या बोरा। झा कैसे लिखाता है जी? हे, झोला लिख रही है ना, क्या लिख रही है? ये झोला है ना, वो भी लिख देते हैं, हिंदी वाली इंग्लिश, झोला। ठीक है, ब्लाइंड मतलब अंधा झोला। ठीक है, ऐसे ही समझा जाता है। ब्लाइंड शेक में क्या होता है, जैसे एक ऐसा सा रहेगा ऑर्गेनिज्म, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है यही इसका माउथ रहेगा। माउथ से क्या होता है, खाना हम लोग खाते हैं तो फूड का इंटेक्ट यहीं से होगा और यहीं से ये एक्सक्रीट करेगा, तो यही इसका एनस भी होता है। इसमें 2 ओपनिंग नहीं होता, शरीर में सिंगल ओपनिंग होता है। बात समझे? माउथ भी यहीं रहेगा और एनस भी यहीं रहेगा। लेकिन जैसे बात कर ले एनिमल्स का, जैसे ह्यूमंस का ही बात कर लेते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीट मतलब इंजेक्शन के लिए अलग पाथवे होता है और एक्सक्रीशन के लिए अलग पाथवे होता है ना। तो इसको कहते हैं जिसमें अलग अलग पाथवे हो, इसको कहते हैं कंप्लीट। जिसमें एक ही है उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। अब झोला देखे हो, झोला बोरा देखे हो ना, घर में आता होगा चावल उवल, एक जूट का बोरा होता है, गायों को पहना देते हो। गाय है तो घर में, मवेशी, ओके। बकरी को देखते झोला काट के पहना दिया, ठंडा बकरी झोला लेके घूम रही है। चलो सुनो, तो झोला में क्या होता है, कोई चीज़ हम लोग डालते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, बेच के आते होगे शाम तक तुम लोग, फिर ऐसे उठाते होगे, फिर उसी से निकालते होगे। मतलब एक ही साइड से डालते हो झोला में, उधर से ही निकालते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड शेक। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। और ये वाला समझ लो, पहले इतना नोट करो, फिर इसका एग्जाम्पल बताते हैं। नहीं बेचने जाते हो? हम तो डेली सुबह उठते हैं, आइसक्रीम बेच के आते हैं, एक झोला आइसक्रीम बेचते हैं। कितने तुम लोग बेवकूफ़ हो, झोला में कोई आइसक्रीम बेचेगा? बेचती है। चूड़ा वाला आइसक्रीम खाएंगे, दौड़ले जा रहे हैं। हाँ, चूड़ा वाला आइसक्रीम खाएंगे, पेप्सी पियेंगे, क्या रहता है ऑरेंज कलर का, टीना लेके, छोटा में टीना लेके दौड़े, समझ नहीं आ रहा है क्यों लेके जा रहे हैं। और मेरे को तो अमेजिंग लगा, टीना के बदले आइसक्रीम दे रहा है, ये तो भगवान है। छोटा में देखो टीना अपना घर में पड़ा रहता है, उसको टीना दो तुमको आइसक्रीम देगा, वो तो भगवान जैसा हमको लगता था छोटा में। वाह, ये कितने अच्छे इंसान है, कुछ भी दे रहे हो हमको दे दे रहे। बाद में पता चलो तो कबाड़ी वाला था। तुम लोग नहीं खाए हो टीना बेच के आइसक्रीम?
नहीं खाए हो तुम लोग? अच्छा तुम लोग शहर के लोग हैं, हम तो बड़े बेसिक लोग हैं। फिर तुम चूड़ा वाला खरीद लोगे 2 रुपये में, देखो महंगा देता था। चूड़ा वाला आइसक्रीम का अलग प्रचलन था। फिर एक दिन खा लिए अमूल का आइसक्रीम, फिर उसके बाद अमूल का ही खाते। ये थंबरिंग कौन दिया तुमको? अपने जाके सिंगार दीजिए तो एक थंबरिंग ऐसे करके पहन लिए। उसको बोल रहे हो तुम क्या पहने हो? मूली और ये क्या है? नज़र लग जाएगा। चलो ठीक है। मतलब क्या होता है, ऐसे करके आता है, नज़र यहाँ से टकरा के घूम जाता है। होता होगा भाई, टोटका उटका है तुम लोग का, बेटा कर। तो अब देखो यहाँ पे समझे तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ किसका? प्लेटी हेलमिंथस। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? प्लेटी हेलमिंथस। ठीक है, कहा गया इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है? एग्जाम्पल जैसे कि प्लेटी हेलमिंथस, तो लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हेलमिंथस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग। क्या होता है? बस एक सिंगल ओपनिंग है। विच सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, जो माउथ की तरह भी काम करता और एनस की तरह भी काम करता है। समझ रहे हो? एंड इज हैंस कॉल्ड इनकम्प्लीट, इसलिए इसको क्या बोलता है? इनकम्प्लीट। तो ऐसे ही समझा दिए, लिखा क्या जरूरत है? थोड़ी ना तुम लोगों को पर्ची लेके घूमना है। माउथ एंड इनकम्प्लीट। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग। कंप्लीट के पास क्या होता है? इंजेक्शन के लिए अलग और एक्सक्रूशन के लिए अलग 2 ओपनिंग होता है। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप। तो सर्कुलेटरी के बारे में बात करते हैं, पहले डाइजेस्टिव के बारे में बात किए। यहाँ तक समझे? सिंपल कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरह का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट से याद रखना, झोला याद रखना, एक ही तरफ से डालते हैं, एक ही तरफ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पाथवे होता है। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया प्लेटी हेलमिंथस। ओके, क्या बोला? अब इसके ऊपर 3 फाइलम और है। कौन कौन? हे नारायण, पोलीफेरवा, सिलेंटरवा, 3 और है ना इसके ऊपर। कौन कौन है? मतलब यहाँ नीचे लिखता हूँ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। ठीक है, इसको छोड़ के इस दोनों के अंदर भी यही सिस्टम होता है। बात समझे? समझ रहे हो? पक्का ना? पहले अगर किसी के पास 4G फ़ोन है, किसी के पास 4G फ़ोन है तो 2G 3G में वो सिस्टम तो होगा, लाल बटन से कटता है, हरा बटन से उठता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे पहली बार आया तो इससे पहले वाले में तो होगा, लेकिन पोरीफेरा दूसरा नस्ल का अलग चीज़ है, थोड़ा अलग ही लेवल पे चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग था ना, लेकिन इस दोनों के अंदर क्या होता है यही चीज़। चलो इसको लिखो, पोरीफेरा लिख के काटो और ये दोनों लिखो। सभी मत काट देना, फिर इससे दिमाग उठा के लाए हो ना, मम्मी दिमाग कहाँ है मेरा? ओके, यही तो अलग दुख में ऐसा लगता है इससे इसका झोला लेके कोई भाग गया आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम का झोला हो सकता है? सोच के बताओ, क्यों दुखी हो? सर आज फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ा, केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ा दी। इससे पहले बैच का था तो केमिस्ट्री पढ़ के बातें आंखें बंद हो जाता है मेरा ऐसे करके। समझे? मिटा दूँ? दुनिया मिटा दूँ? नहीं, यही मिटाते हैं। अगला जो हम लोग डाइजेस्टिव सीख लिए, अगला जो आएगा वो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। वो ड्राइंग कौन किया? तुम्हें लोग किया गया?
क्या हुआ, एकदम से सीरियस हो गए? घर में फूफा जी आ गए क्या? फूफा जी आते हैं, उनका नखरा रहता है ना। नहीं है तुम लोग फूफा जी? मेरे भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई वीडियो से कटिंग करके नहीं बोले। वीडियो पर थोड़ा मर्यादा रहना पड़ता है। अगला जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सीख लिया हम लोग, अगला सीखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम लोग को एक मज़ेदार बात बताएं, 100 रुपया लेंगे सबसे तब बताएंगे कितना लोग हैं। चलो 20-20 रुपया दे देना। सर्कुलेटरी सिस्टम दो, देखो तुरंत कान खड़ा हो गया, देखो पहले बता रहे, धीरे धीरे बताएंगे। ये 2 टाइप का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज टाइप। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। हम नर्सरी यूकेजी वो सब होता है ना, 2-3 वो उधर पढ़े ही नहीं है, सीधा गए थे 1 क्लास में। घर ही में पढ़ते थे, कौआ हुआ करते रहते थे, वो जो डेस्क पे रहता था ना, कौआ खोजो हाथी खोजो। तो 1 क्लास में मेरा टेस्ट हुआ, तो हम डीएवी गए थे, देवघर के डीएवी। तो वहाँ पे वैसे ही खोजने के लिए दिया गया था, तो वहाँ पे हम टॉप किए थे। 4 टेस्ट होता था वहाँ पे, चारों में इतना इतना चॉकलेट हमको मिला। तो वहाँ पे टॉप किए, तो वहाँ पे फिर जाते थे 1 क्लास में पढ़ने। फिर क्योंकि वो मेरा नानी घर था तो वहाँ लगाव था, लेकिन मम्मी रह नहीं सकती, मम्मी को तो यहाँ आना पड़ता क्योंकि पापा जी अलग लगते थे। तो हम आ गए, तो फिर हम भी रोते रोते आ गए, तो हम पढ़ नहीं पाए। 2 में चले गए। फिर हम यहीं पे राजदरबार में एक स्कूल है उधर, सिनेमा हॉल तरफ जानते हो, विद्यालोक का के, तो वहाँ पे पढ़े। तो वहाँ हमको समझ नहीं आया। उसके 3 मतलब 2 क्लास ख़त्म होते होते हम चले गए थे हॉस्टल, मतलब झारखंड का 1 ऑफ बेस्ट हॉस्टल धुंध पब्लिक में गए थे। अभी तुम लोग नाम नहीं जानते हो, धनबाद का हॉस्पिटल, मतलब बढ़िया स्कूल है, अच्छा लेवल स्कूल है। वहाँ चले गए, उनको और आलू बैगन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ये लोग पढ़ा रहा है। 1 साल वहाँ पे रहे, तो ऐसे कर करके छोटा में मतलब पढ़ नहीं पाए। को हमको रीडिंग डालने बोलता था, हम आलू बैगन कर देते थे कुछ भी। एक तो पहले कर लो भाई हल्ला, इतना हल्ला कर रहा है। एक तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर चलता था ना, वो नीला वाला, उससे ही सीता खाती है, ये नाचता है, डॉक्टर आने से पहले वो मर गया, कुछ नहीं बनता था। हम डेली मेरा 2 क्लास में मार खाना फिक्स था रीडिंग वाला में, कुछ भी पढ़ देते थे तालमेल करके। 7 क्लास में जब पहुँचे तो हमको बेइज्जती जैसा लगने लगा थोड़ा मोड़ा, यार ये तो गलत बात है, मेरे को रीडिंग डालने नहीं, 7 तक हमको रीडिंग डालने नहीं आता था। तब हम उठाए मनोहर पोथी, एक काका अगर सीखे उससे पहले अच्छा से मम्मी से पूछ के, तो फिर धीरे धीरे फिर सुन के डालना सीखे। तो 8वां तक या 8.5वां तक, 8वां 8.5वां होता, समझ लो 8.5वां क्या होता है, 8.5। हाँ, तब जाके मेरा थोड़ा रीडिंग सही हुआ। उसके बाद बुक पढ़ते गए तो फिर फ्लुएंटी आया। तो शुरू में तुम लोगों को भी सब सिलेन डेटा टीनो थोड़ा अजीब लगता होगा, तो उतना मत पढ़ो, पहले सिलेन पढ़ो फिर टीनो पढ़ो। अब जैकलिन फर्नांडिस लिखने बोले पगला जाओगे, पगला ही जाओगे ना। पहचानते हैं जैकलिन फर्नांडिस? अभी वो गाना आया ना उनका बहुत फेमस, किसके साथ, क्या नाम है, शिखर धवन। यार क्रिकेटर को हम नहीं पहचानते। अब यहाँ कोई थाला नहीं करेगा, थाला फॉर ए रीज़न, हार गया ना थाला। यूट्यूब पे कमेंट आ जाता है भाई तुरंत से, जब उसका एल्गोरिदम रीड करता है ना फट से कमेंट आ जाएगा, फिर वहाँ पे लिख देगा ये बात आप कैसे बोले, थाला फॉर ए रीज़न। चलो आगे, तुम लोग कोई थाला के तो फैन नहीं हो भाई। हम क्रिकेट के फ़ैन है खेलने में, देखने में नहीं। आओ 6-6 ओवर खेलते हैं वो ठीक है, देखने में फैन नहीं है। फुटबॉल के भी देखने में उनको नहीं अच्छा लगता, खेलेंगे तो खेलने में को फ्री फायर अच्छा लगता है, लूडो अच्छा लगता है, चेस अच्छा लगता है, कैरम अच्छा लगता है, नुका छुपी भी ठीक ही लगता है। चलो ओपन टाइम हियर। किसी को घर का याद तो नहीं आ रहा है, मम्मी पापा कि सर छुट्टी दे दीजिए, मम्मी हमको बुला रही है, पक्का ना? कृष्णा मम्मी तो नहीं बुला रही है, शर्म आ गया। याद तो नहीं आ रहा है छोटा भाई बहन, पक्का ना? पढ़ा सकते हैं ना? बोर हो गए हो क्या घर वालों से? डेली तो देखते ही है। Yeah, the blood is pumped out of the heart
एंड एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन लिखा ले, एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर तुम लोग स्विमिंग पूल में नहाए हो, अब तुम लोग को लग गया होगा इंग्लिश, तालाब में नहाए हो, तालाब में वो क्या बोलते हैं, हौदा, हौदा कहते हैं ना, जो घर में ही रहता है, तो वैसे ही हो जाता है ओपन टाइप। वाटर पार्क गए थे, साला 26-27 फीट से फेंक देता है नीचे, बेहोशी हो जाता है नीचे, आते आते शून्य पड़ गया शरीर, पता है फेंक दिया एकदम इतना दूर, आँख नहीं खुल रहा था। फिर पहले तो समझने में आ गया है कहाँ पे, इतना तेज फेंकता है वो लोग। चलो सर पूछेंगे क्या पढ़ा है, तो बोलना एकदम थोड़ा पढ़ा है, 2 ही बताए, खाली एनिमल किंगडम क्या होता है यही बताए। समझ आ रहा है ना, तब पढ़ा रहे आगे। ऐसे जुर्म तो नहीं ढा रहे अंग्रेजों की तरह तुम लोग से कि तुम लोग इंडियंस हो, भारतीय, और हम अंग्रेज हैं, 3 गुना लगान दे। लगान फिल्म देखे हो तुम लोग, या फिर वो क्या RRR आया था ना यार, तुम लोग फिल्म नहीं देखते हो, सीरियल देखते हो, खाली नागिन केचुआ यही सब, क्या देखते हो, कुछ टीवी में देखते हो क्या? RRR देखे हो ना, बढ़िया, कारतूस उसमें वापस करता है। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, हम जितना क्लास लिए हैं 4 साल से पढ़ा रहे, 4-5 होने चला होगा, 12th के बाद तो पढ़ाई दिए थे, 4 साल होगा। आज तक जितना पढ़ा है ना, मोर देन 95 क्वेश्चन जितना पढ़ाते थे। पहले तो और कम पढ़ाते थे, नहीं सबसे पहले बहुत पढ़ाते थे, मतलब ऐसा देख के भय हो जाता था, तो लोग कहाँ, ऊपर से इंद्रदेव हमको रोकने आते थे। फिर धीरे धीरे करके कम किए, फिर NCERT बेस्ड पेपर आने लगा, अभी थोड़ा सा बस क्वेश्चन लेवल पढ़ाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन तुम लोग जब खुद देखोगे एग्जाम का, तुम लोग को बाहर नहीं लगेगा। कैसे नहीं बना, तुम लोग काम चोरी, घर में जाके चावल खा के सो जाओगे, सत्तू पी के सो जाओगे, तो ये सब गलत चीज़ है। इतना सारा तारबूज खा के बेहोश हो गए हो। अभी क्या चीज़ का सीजन है, आम, तारबूज, लीची, यही ना। मेरा दोस्त कहता था, घर जाता था इतना खाना खा लेता था कि खा लेंगे बढ़िया से तब ना पढ़ेंगे। और लाइब्रेरी हम लोग जाते थे, मत आ गया उधर, सोया है 3 घंटा एकदम बढ़िया सो के उठता था, उसके बाद चाय पिएगा। इसी में मतलब यही जो लूप फंस जाता है ना कि 3 घंटा सोएंगे, फिर चाय पी के फ्रेश होंगे, फिर शाम हो जाएगा तो शाम में हल्का टहलना चाहिए, इवनिंग वॉक पे निकले हैं 1 आध घंटा, वहाँ वॉक किए हैं, थोड़ा फ्रेश, तो नहा लेंगे, गर्मी का स्पेशली बता रहे हैं। नहाने के बाद बन जाता है 8 बज जाता है आस पर, ठीक है, तो 8 बज जाता है। अब 8 बज गया तो फिर से खाना खाएंगे 8 के बाद फिर मेस में चला जाएगा, आधा घंटा तो बातें चलते रहता है। फिर वहाँ से खाओ के निकलेगा 9:40 के आसपास, तो बोला अभी तुरंत तो खाएं, तुरंत कैसे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, आधा घंटा फ़ोन चलाते हैं, उसमें रील खींचते खींचते 1 घंटा खींच दिए, तो बज जाता है 10:30 या 10, 10:30 बज जाता है, ठीक है, 10:30 के आसपास बज गया। उसके बाद उसको डर लगता है, आधा घंटा डरता है पहले, क्या पढ़ें, क्या होमवर्क दिए, फिर फटाफट मेरे पास आएगा, मेरा आंसर छाप लेगा जितना क्वेश्चन था, उसके बाद कोई नहीं कल से पढ़ेंगे, फिर यही चलेगा 6 घंटा क्लास। तो ऐसा नहीं करना। कितना मस्त रूटीन था ना भाई। वहाँ खाने जाता था वो, खाना, मेरा एक दोस्त खाना खाने जा रहा है, यहाँ पे उसका डोरेमोन चल रहा है, बिना डोरेमोन या फिर क्या वो शिवा, मतलब कोई कार्टून देख के ही खाता है। तारक मेहता का भी कार्टून वर्जन है, देखा तुम लोग? तुम लोग एकदम से बोर हो गए, हमको समझ रहा है, तुम लोग मम्मी का याद आ रहा है।
मम्मी की गालियाँ बुला रही है, काहे इतना लेट हो गया जी? हाँ तुम लोग पढ़ रहे थे कि वहाँ खेला कर, अरे पढ़िए रहे थे तब ना लेट हुआ, हम लेट से पढ़ के, हम तुम लोग पढ़ रहे थे कि खेला करते हो। बोले गजब आदमी, ट्यूशन में कौन खेला करता है? एक तो मम्मी लोग को समझा नहीं पाओगे, तुम लोग समझा लेते। मेरी मम्मी, हम अपनी मम्मी को समझा ही नहीं पाते। दुनिया भर का आदमी को मेरा ज्ञान ठीक लगता है, उसको ठीक ही नहीं लगता है। बस सिमेट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा और 10 मिनट की और क्लास चलेगी। देख रहे तुम लोग, सबको याद आ रहा है कैसे मम्मी हम लोग को पाल पोस के बड़ा की। अब तो घर जाना होगा, बहुत लेट हो गया, 1-2 अरसे बीत चुके हैं। तब सनोली घर जाके क्या करोगे? ना अच्छा खाओ कि नहीं आते हो? हम भी आज खा के नहीं आए, मीठा लाने चल गए थे, बताया ना मैंने, गेस्ट आ रहे थे। देखो हम कॉपी, ये तो मेरा बहुत सुंदर किताब है, मेरा किताब देखोगे तो पगला जाओगे। इसको काट दिए, केकड़ा। तो लोग केकड़ा खाए? ओह केकड़ा कौन खाएगा? सबसे फेमस सी फूड होता है, एक बार खा लोगे फिर दोबारा खाने जाओ। आपको कैसे पता है? मतलब मेरी बहन है मांसाहारी, हम तो शाकाहारी हैं, कहती हमको केकड़ा खिला दीजिए ना भैया। बोले पगला आदमी, सी फूड है कि यहाँ कहाँ मिलेगा? थोड़ी कैटवनिया है रहा है, या फिर तुमको यहाँ मिलने जा रहा है केकड़ा। देखो इरगा नदी में केकड़ा पकड़ने थोड़ी जाएंगे, बैठ के छान रहे वहाँ पे। अब आ रहा है ना बारिश का मौसम, सब लेके निकलेगा वो मछली पकड़ने वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम दो था, कौन कौन? कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या होता है? सिंगल से उसे सर्कुलेटरी में क्या होता है? इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो तुम तालाब में नहाने के लिए गए, ठीक है, या फिर एक जगह तुम तालाब में नहा रहे हो और एक जगह पाइप जोड़ के नहा रहे हो, ठीक है। तो चेहरे पे पानी डाले, हाथ में पानी डाले, ऐसे करके डाले, पैरों में पानी डाले, तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग तरह से इस्तेमाल किए। और तालाब में छपाक, पूरा एक ही बार में काम खत्म, एक मछली पानी में गिरी, छपाक। तो वही कह रहा है, ओपन टाइप में क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड होता है वो पम्प्ड होता आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से पंप होता है, ठीक है, ऐसे हार्ट से ब्लड निकला, एंड सेल्स एंड टिश्यूज़। तो जो भी उस ऑर्गेनिज्म का सेल होगा या टिश्यू होगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली नहा लेगा उसके अंदर। नहीं समझे? समझाते। जैसे ये एक टब है, यहाँ तुम्हारा दिल है, ऐसे ही करके दिल होता है, मेरा दिल तो वैसे ही है। और क्या होता है? लिवर, और मान लो लंग्स है, ठीक है। ये सब चीज़ें एज एग्जाम्पल बातें का मतलब समझाते हैं। यहाँ पे बहुत सारा तुम्हारा शरीर का फ्लूइड क्या है? कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, ब्लड है ना, पक्का ना? माजा वजा तो नहीं है? हाँ, तुम्हारे खूनों में माजा दौड़ रहा है। अब इसी तरह क्या होता है, ओपन टाइप में क्या होता है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है उसको एक कैविटी में रखा जाता है, उसके अंदर पूरा भर दिया जाता है। बात समझे? सिंपल। क्लोज में क्या होता है, जैसे इंसान है, कौन है ये? हाँ, क्या हाथ है भाई, क्या लचक है इसके हाथों में। चलो कोई विनोद पे कोई फिदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसका दिल है, हट है, इधर इसका पीछे लंग से बड़ा सा, यहाँ इसका लिवर है। तो हर एक के लिए अपना एक वीन जाता है, पाइप जाता है, पाइप जाता है ना। क्लोज टाइप में क्या होता है, ये ओपन टाइप तो हो गया। ब्लड सर्कुलेट होता है कहाँ? वेसल से, वेसल्स के थ्रू जाता है, पाइप के थ्रू जाता है, ठीक है। हर एक ऑर्गन के लिए अपना अलग अलग पाइप होता है, ठीक है। और वेरिंग डायमीटर, वेरिंग डायमीटर मतलब अलग अलग डायमीटर। जैसे 3 तरह का बहुत फेमस होता है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। इसमें से सबसे पतला क्या होता है? कैपिलरीज, ठीक है। और आर्टरी वेन में क्या होता है वो बताएंगे, सर्कुलेटरी वाला पार्ट, समझे? ओके 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 ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा
हाँ, बस एक सिमेट्री का पार्ट सिखाएंगे, छुट्टी कि छुट्टी चाहिए अभी नहीं चाहिए। लगता है घर से मम्मी डांट के भेजी, पढ़ोगी नहीं बाबू तो फिर कमाओगी कैसे। मिटा दूँ? तेरी यादें तू दुनिया भुला दे। ओके, हाँ गाना गाने का मौका मिलेगा, शनिवार को कराएंगे सब, यहीं पे आगे आएंगे। जो अच्छा गाएगा वो क्या करेगा? सबको चॉकलेट खिलाएगा, छूट है। मेरी यादों में तो दुनिया भूल गई। तो पहले सिखा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि खेला क्या है, ठीक है। तो 3 तरह का होता है। एक होता है एसिमेट्रिकल, बुझे। नेक्स्ट होता है रेडियल या बायलैटरल लिखते हैं। लास्ट में होता है रेडियल। एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। ये सब बात को ना एक एक करके सीखना और घर जाके मेमोराइज करना, सोचने की कोशिश करना, ठीक है। कोई दिमाग के बारे में तरबूजा आम ये सब नहीं सोचेगा, पढ़ेगा जा करके, एनसीईआरटी रीड करके आएगा, कहाँ तक आएगा बता के जाऊँगा। अब यहाँ तुम लोग को एक चीज़ हम सिखा रहे हैं, जैसे कि प्लेन का मतलब समझा रहे हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है? कॉपी दो तो कॉपी, गिव योर कॉपी। जिल्द लगा के रखो, फटेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है नोट्स बेचने का प्लान है, ओके। तो प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब होता है, प्लेन मस्ती कर रहे हैं। प्लेन का मतलब होता है कोई सा भी परत, ठीक है, लेयर काटने का। जैसे अगर हमको ऐसे काटा जाए, मान लो ये तलवार है, जस्ट इमेजिन, ऐसे करके हमको हाफ हाफ में बांट दिया गया, तो हमको इस प्लेन में काटा गया, समझ में आया। और मान लो हमको ऐसे काटा गया, तो हमको इस प्लेन में काटा गया। प्लेन का मतलब फील हो रहा है? प्लेन का मतलब होता है किस लेयर में काटा गया, ओके। तो 2 लेयर काट सकते हैं, ऐसे काट दिए या ऐसे काट दिए, ठीक है। अब समझ आता है। अब इसको पकड़ो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एसिमेट्रिकल मतलब हो गया जैसे पोरीफेरा बनाते हैं। पोरीफेरा कैसा बनाते हैं? ऐसा और ऐसा, छोड़ो थोड़ा अच्छा बनाते हैं, ऐसा जैसे पर्वत रुद्र जैसा। दिखा जी। अब इसको काटना चाहेंगे तो कैसे भी काटेंगे ना, अच्छे से नहीं काट पाएंगे। मान लो एक यहाँ से भी निकला हुआ ऐसे करके, कभी इसको तुम बराबर काट पाओगे? नहीं, कोई सा भी प्लेन से नहीं काट पाओगे, ना ऐसे काट पाओगे ना ऐसे काट पाओगे, कैसे भी नहीं काट पाओगे। तो एसिमेट्रिकल का मतलब होता है किसी भी प्लेन से ना कटने वाला। समझे? समझे कि नहीं समझे? और नहीं समझे तो क्यों समझे? तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोरीफेरा, ठीक है। बायलैटरल का मतलब होता है, गिर जाओ। बायलैटरल का मतलब होता है जिसको एक प्लेन से काट सके। बाई का मतलब 2 और लेटरली का मतलब होता है ऐसे आधा आधा में विभाजित कर देना। तो जैसे कि हमको ऐसे करके काटेंगे तो मेरा एक चश्मा का टुकड़ा उधर, एक इधर, एक ईयर इधर, एक हैंड इधर। अब यहाँ पे रिंग उंग छोड़ दो, हम तो ऐसे काट सकते हैं ना। और मान लो इसको काटेंगे तो हाफ हाफ काट सकते हैं, एक प्लेन से कट गया ना। फ़ोन को मेरा नहीं, फ़ोन को ही नहीं काटेगा। मान लो विनोद को ही काट रहे हैं हम लोग, सॉरी विनोद, इस बार तुम्हारा आँख इक्वल करना पड़ेगा। अब ऐसे करके लिए टक 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 खच। कितने निर्दयी हो तुम लोग, काट देते हो। बताओ, ध्यान नहीं आया विनोद पे? तो ये किसके अंदर आ जाएगा? बायलैटरल से। बायलैटरल का मतलब क्या होता है? सिंगल प्लेन से जिसको काट सके। तो बायलैटरल के अंदर आता है जो भी आता है, अभी बायलैटरल छोड़ते हैं। लास्ट बात करते हैं रेडियल। तो रेडियल में क्या होता है? जैसे ये बॉल है, बॉल देखे हो? हाँ, बॉल। तो जैसे ये बॉल है, तो बॉल को जैसे ये सेंटर है, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं।
यानी मोर देन 2 प्लेन से ज़्यादा काट सकते हैं। काट सकते हैं ना बॉल को? तरबूजा नहीं काटते हो घर में? काटते हो ना? संतरा उंतरा, संतरा को देखो, संतरा को काटते नहीं हो, छिलते हो ना? हंस रहे हो यार, भी संतरा काटते हैं। तो देखो एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल सीखे, अब सीख रहे हैं हम लोग रेडियल का। तो रेडियल का वही याद करो, सबसे पहले क्या आया? ओरीफेरा। उसके बाद क्या था? 2 और कौन था? सीलेंट्रेटा और टिनो। तो ये दोनों कहाँ गिर गया? बायलेटरल, सिलेंड्रेटा और टिनोफेरा। ठीक है, और एक याद रखना, इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा पूरा नहीं, इसका लार्वा स्टेज। अब तुम लोग को ये चीज़ याद कैसे कराएंगे? फील कराते हैं। क्या कराते हैं? फीलिंग्स, शामिंग फीलिंग्स। पॉलीफेरा तो दिख के ही लग रहा है कि कटेगा नहीं बराबर। अब मेरे साथ इमेजिन करो, ठीक है? सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा, इसका एक एग्जांपल याद रखो, जेलीफिश। तो जेलीफिश कैसा होता है? ऐसा। तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको अलग अलग ऐसे गोला सा होता है ना, छतरी जैसा, तो इसको अलग अलग तरह से काट सकते हैं ना। तो इसलिए ये किस में चला गया? रेडियल में। इसका एग्जांपल क्या रखोगे? हालांकि दोनों में जेलीफिश नहीं आता, हम कॉमन एक तुम लोग को याद करने का तरीका बता रहे हैं। जेलीफिश। इकाइनोडर्मेटा मतलब याद रखना स्टार फिश। तो स्टार कैसे बनाते हो? ऐसा। इसको भी बहुत तरीक़ा से काट सकते हैं, टक 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 टक। तो इकाइनोडर्मेटा, ओके सॉरी, लार्वल नहीं, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट। लार्वा तो बायलेटरल होता है। हाँ, इकाइनोडर्मेटा भी कहाँ आ जाएगा? रेडियल के अंदर, क्योंकि इसको एक से ज़्यादा प्लेन से काट सकते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का क्या एग्जांपल याद रखोगे? स्टार फिश। यहाँ तक नोट करो, फिर बताते हैं। समझ में आया क्या? तुम लोग नहीं बोलेंगे भाई, तुम लोग कुछ कान ही नहीं सुनते हो। मुंह फुला लोगे तो? मुंह नहीं फुलाओगे ना पक्का? घर में जाकर कहोगे पता है आज क्लास करने गए थे तो सर हम लोग से एक को कटवा दी, विनोद को। जादू देखने गए तुम लोग? मतलब वो मैजिक शो जो होता है, काट देता है, जोड़ देता है। गए हो अर्पित कहीं? आपके सामने जादूगर जैस कुमार, के कुमार, इन लोगों का नाम ही अजीब होता है, एस कुमार, के कुमार, ऐसा वेलवेट सा पेपर बनाएगा बोलो हरा लाल करके। देखिए कैसे नागिन नाचती है। और देखो उसको छुट्टी चाहिए, छुट्टी चाहिए ना, खाओ उसका कसम, बगल में बैठा है। स्वीटी छुट्टी चाहिए क्या? स्वीटी छुट्टी चाहिए? शर्माओ नहीं, बोलो चाहिए तो हाँ चाहिए। नहीं पढ़ेंगे क्या कर लीजिएगा? छोटा बच्चा को नहीं देखता, उधर से आएगा फेंक देगा बैग, नहीं पढ़ेंगे जाओ पहले टीवी देखें। चलो छुट्टी है, बस इसको लिखना है छुट्टी। एग्जाम्पल ही बता के छुट्टी दे देता हूँ, कल इसको डिफाइन करूँगा। 2 मिनट रुकना, कुछ डिस्कस करना है, कैसे भारत आज़ाद हुआ इसके बारे में। ठीक है? अरे इसका एग्जाम्पल तो लिख लो बायलेटरल का। क्या लिखा? हाँ आता है तुमको। एसिमेट्रिकल समझे? रेडियल में कौन कौन? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्टारफिश। इसके अंदर जो बचा, जो कुछ बचा, कहाँ से? प्लेटी से लेकर के कहाँ तक? लेकिन देखो बीच में इकाइनोडर्मेटा भी आएगा। अब बोलोगे इकाइनोडर्मेटा यहाँ भी आ रहा है। प्लेटी एलिमेंटस, एस्के एलिमेंटस, एनिलिडा मोलुस्का, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो बोलोगे यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा? नहीं, यहाँ पे आएगा एडल्ट। एडल्ट मतलब बाद वाला,
और यहाँ पे आएगा इकाइनोडर्मेटा का। तुम लोग बहुत तेज हैं, हम झूठे पढ़ा रहे हैं, खाली ऐसे ऐसे कर देंगे तुम लोग समझ जाओगे। चलो इसको लिखो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मस्त रहें, हैप्पी रहें, जोरदार रहें, घर तरफ हरियाली रखें, खाना ज़्यादा खाएं, बेहोश ना पड़े। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।